बेटा हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे कन्वेंशंस ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम करेंगे दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। राइट डाउन द कन्वेंशंस रिलेटेड टू ब्रिटिश डोमिनेंस और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के जो इसके अंडर देश हैं, डोमिनेंस है ऑस्ट्रिया, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, क्या उसमें भी सेम कन्वेंशंस लागू होती है या नहीं होती, कॉमनवेल्थ में होती है या नहीं होती, अगर होती भी है तो किस कंडीशंस पे। और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कन्वेंशंस इन द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। राइट डाउन द कन्वेंशंस रिलेटेड टू ब्रिटिश डोमिनेंस और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। फॉलोइंग आर द कन्वेंशंस रिलेटेड द ब्रिटिश डोमिनेंस और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। फर्स्ट, द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इज़ ऑप्शनल, कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की मेंबरशिप आपने प्राप्त करनी है नहीं करनी, वो आपके लिए ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। सेकंड, द लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और डोमिनेंस। जो भी ब्रिटिश ने पार्लियामेंट ने कानून बनाया है वो डिट्टो कापी कह लो आप कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस या डोमिनेंट पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते। उनकी इच्छा है, विश है तो लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इट मीन्स उनकी परमिशन ली जाएगी। द ब्रिटिश पार्लियामेंट शैल पास लॉ रिलेटेड टू द मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ओनली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दिस कंट्री। अगर ये कंट्री रिक्वेस्ट करती है तो फिर ही उससे रिलेटेड कोई कानून पास होगा। वाइल इलेक्टेड लॉ रिलेटेड टू द एनी डोमिनेंट किंग कंसल्ट्स द मिनिस्टर ऑफ डोमिनेंट। अगर आपने उस डोमिनेंट से या कॉमनवेल्थ से रिलेटेड कानून पास करना भी है तो राज्य को पहले उस डोमिनेंट के मिनिस्टर से साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। In case any changes is to be made in law related to king's succession, जब मान लो कि एक राज्य के बाद उसकी डेथ हो जाती है, जहाँ कोई उसके स्थान पर किसी और राज्य को बैठाना है, गद्दी देनी है, तो जो उसके रिलेटेड डोमिनेंस है उसको भी साथ अप्रूवल लिया जाएगा, एक फॉर्मेलिटी की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कन्वेंशंस इन द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। ये बेटा ये ऊपर वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं मैं करवा रही क्योंकि सेम ही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि कॉमन लॉ क्या है या ये कन्वेंशंस वगैरह क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कन्वेंशंस इन द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। कन्वेंशंस आर नाउन एज द लाइफ एंड सोल ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम पीछे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम जो क्योंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंग्लैंड का, फॉर दिस रीजन उसी कन्वेंशंस को ही जो है, जो राज्य से रिलेटेड है या स्पीकर से रिलेटेड है या पार्लियामेंट से या प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, उसे ही उसके कॉन्स्टिट्यूशन की सोल माना जाता है। As a major portion of it is based on the convention, and in case we take out these from the constitution, then the working of the constitution will become difficult. मान लो जो कन्वेंशन से निकाल दिया जाए तो आप ब्रिटिश का रूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन चला नहीं सकते। द रोल ऑफ द कन्वेंशन इन द ब्रिटिश पोलिटिकल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स है। फर्स्ट है, कन्वेंशंस हैव चेंज एब्सोल्यूट मोनार्ची इनटू लिमिटेड वन एज द किंग क्वीन हैज़ बिकम नॉमिनल हेड ओनली। कन्वेंशंस के कारण ही क्या हुआ कि जो मोनार्ची सिस्टम था ना, अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची हो चुका है, यानी कि नॉमिनल हो चुका है। क्योंकि आपने मैग्ना कार्टा पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो उसके कारण जो राज्य की जो पावर थी तो वो लिमिटेड हो गई, तो प्राइम मिनिस्टर के पास, कैबिनेट के पास पावर आनी शुरू होगी। फिर पटिशन रिट हुआ, ऐसे 2-3 चार्ट वगैरह बने जिससे पर राजा साइन करता गया और खुद उसके ऊपर जो सेक्शन पाबंदियाँ लगती गई। अब वो नॉमिनल है, नाम का ही है, सारी पावर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर यूज़ कर रहा है। सेकंड, कन्वेंशंस हैव ब्राउट डायनामिक्स इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एज द कॉन्स्टिट्यूशन कीप ऑन चेंजिंग विदाउट मेकिंग एनी अमेंडमेंट इनटू इट। कन्वेंशंस के कारण ही जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में समय के अकॉर्डिंग, स्थिति के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग जो कुछ चेंजेस चाहिए वो चेंजेस होती जा रही है विदाउट एनी उसमें कोई अमेंडमेंट करते हुए। Conventions are the major source of the British Constitution, as the major part of the British Constitution is based on the convention. मैक्सिमम जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है आपको पता है अनरिटन है, तो कन्वेंशन के बेस पर ही है। जो मैग्ना कार्टा है, कन्वेंशन ब्रिट्स राइट्स है वगैरह है,
पटिशंस है, उसी को ही लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसी के लेकर जो उनके फंडामेंटल्स है, राइट्स हैं, जो फॉर्मेलिटी है, कैसे इलेक्शन होनी है, वो सारा कुछ उसी में लिखा हुआ है। तो कहता है कन्वेंशन हैव एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन विच इज़ द पॉपुलर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, and fifth conventions are also responsible for the successful working of the British democratic system as the major democratic provision are based on the convention। ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी मैक्सिमम पीछे वाले क्वेश्चन से ही सेम ही है। थैंक्स बेटा।